बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक सीखें गणित में इकाई 2 पूर्ण संख्याएं के अभ्यास 2A के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। प्रश्न 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे और फिर उन्हें बराबर बराबर खंडों में विभाजित कर क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से चिन्हित कर लेंगे। इस प्रकार उपरोक्त संख्याओं द्वारा प्रदर्शित यही अभीष्ट संख्या रेखा है। प्रश्न 3, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्रमागत संख्याओं को मान लेंगे। माना कि पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 तथा तीसरी क्रमागत संख्या x+2 है। अब प्रश्नानुसार पहली क्रमागत संख्या और तीसरी क्रमागत संख्या का योग 28 है। अतः हम यहाँ पर दोनों क्रमागत संख्याओं के मान लिखेंगे। अतः हमें प्राप्त होगा x+2 बराबर 28। अब यहाँ पर हम x राशियों को जोड़ेंगे और 28 में से 2 को माइनस करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 28 माइनस 2, x बराबर 26/2। अब हम यहाँ 2 से 26 को काट देंगे, तो हमें x का मान 13 प्राप्त होगा। अब हम x के मान से तीनों क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। अतः पहली क्रमागत संख्या x बराबर 13 होगा, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 बराबर 13+1 बराबर 14 प्राप्त होगा और तीसरी क्रमागत संख्या x+2 बराबर 13+2 बराबर 15 प्राप्त होगा। प्रश्न 4, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार हमें मध्य की संख्या ज्ञात है, अतः हमें पहली और तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात यहाँ पर हमें मध्य की संख्या 39 की ठीक पहले की संख्या अर्थात पूर्ववर्ती संख्या और ठीक बाद की संख्या अर्थात अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। अतः 39 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 39 - 1 बराबर 38। इसी प्रकार 39 की अनुवर्ती संख्या होगी 39 + 1 बराबर 40। इस प्रकार तीनों संख्याएं होंगी 38, 39 और 40। प्रश्न 5, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है।